मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आर के आई टी मैथ्स। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं जेई मेन सर्कल 2024 का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक स्क्वायर एक सर्कल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है और उसका एक साइड इस लाइन के पैरेलल है और उस स्क्वायर के वर्टेक्स को डिनोट किया जा रहा है एक्स आई वाई आई से। और हमें बताना है कि उसके वर्टेक्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, ये सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर में है और इसका एक साइड जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन का यहाँ से स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा। यानी यह लाइन जो है एक्स के साथ 45 डिग्री इसका इंक्लिनेशन होगा। इस लाइन का एक्स के साथ 45 डिग्री इंक्लिनेशन होगा। अब हमारा जो सर्कल होगा, ये दोनों साइड तो इस लाइन के पैरेलल है, हमारा सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो लाइन है, यानी इसको स्क्वायर का डायमीटर भी बोल सकते हैं या सॉरी सर्कल का डायमीटर बोल सकते हैं या इसका डायगोनल बोल सकते हैं। तो ये एक्स के बिल्कुल पैरेलल होगा क्योंकि यहाँ भी ये साइड भी आपका एक्स के साथ 45 डिग्री इसका भी इंक्लिनेशन होगा। तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये लाइन बिल्कुल एक्स के पैरेलल होगा, यानी कि आपका फिगर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ से सर्कल का आप सेंटर कैलकुलेट कर लीजिए। सेंटर 5 3 हो जाएगा और रेडियस कैलकुलेट करेंगे यहाँ से √g² और f² माइनस सी करके, तो रेडियस 25 और 9 34, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस 2 हो गया, यानी ये 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट, ये चारों साइड जो है 2 2 यूनिट का हो गया। और सेंटर हो गया मेरा 5 3। अब हमें वर्टेक्स का इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आप देखिए, ये सेंटर जो है 5 3 का मतलब हुआ कि भाई ये 5 3 एक्स के लॉन्ग 5 है और वाई के लॉन्ग ये 3 है। तो इस हिसाब से ये जो है इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 5 होगा और हाइट जो है ये 2 यूनिट नीचे चला आएगा तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 5 1। और हमें इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो यहाँ पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और इसके लिए यहाँ पे 2 यूनिट जो है आपका आगे चला जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो 5 2 ये 7 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। फिर इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 5 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा तो बढ़ जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, 2 यूनिट लेफ्ट लेके आएंगे तो ये 3 और वाई कोऑर्डिनेट हाइट तो सेम ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें बताना है इसके वर्टिसेज के स्क्वायर का सम बताना है। एक्स और वाई वर्टिसेज के स्क्वायर का सम बताना है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 25 49, ये 25 और 3 स्क्वायर 9, ये एक्स कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम हो गया। फिर वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम कैलकुलेट कर लीजिए 25 9, ये हो गया 1 + 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 5 14 5 19 19 और 9 28 और ये 4 4 8 8 और 2 10 108 हो गया। ये 34 और 35 35 और 9 44, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 152। ठीक है, ये ऑप्शन हुआ। अब इस क्वेश्चन को और भी तरीका से बना सकते हैं बट सबसे आसान तरीका यही होगा बनाने के लिए। हाँ, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सी सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस 10 है और एक लाइन x + y = 2 सर्कल को p और q 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक एम एन कॉर्ड है जिसका लेंथ 2 यूनिट है, स्लोप -1 है। अब बताना है कि दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सर्कल
रेडियस रूट 10 और सेंटर ऑरिजिन का है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। और ये x प्लस वाई इक्वल टू जो कॉर्ड है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है p और q दो पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि ये लाइन हुआ x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, जो सर्कल को p और q दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। फिर एक दूसरा कॉर्ड है जिसका लेंथ ऑलरेडी दे चुका है कि 2 यूनिट है या स्लोप -1 है, तो भाई इसका भी स्लोप जो होगा ना वो भी तो -1 होगा। और दूसरा कॉर्ड इसी के पैरेलल है क्योंकि स्लोप बराबर है, तो मान लेते हैं कि ये दूसरा कॉर्ड होगा। अब दूसरा वाला कॉर्ड जो है आप सेंटर से इस साइड भी बना सकते थे, हम जो है अभी फ़िलहाल इस साइड बनाए हैं, दोनों तरह से लेकर के दिखाएंगे। और ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है m और n पॉइंट पे, और हमें इसका लेंथ दिया हुआ है भाई। इसका लेंथ जो है दिया हुआ है कि इसका लेंथ है 2 यूनिट, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो हम पहले सेंटर से इस कॉर्ड का पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। इस कॉर्ड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन वाले तरीका से यहाँ पॉइंट को लाइन में भर लेंगे, 0 0 -2 डिवाइड बाई एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट, यानी ये मेरा हो जाएगा 2/√2, ये √2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सेंटर से दूसरा वाला कॉर्ड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दूसरा वाला कॉर्ड का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस कॉर्ड का लेंथ मेरा दिया हुआ है 2 यूनिट ऑलरेडी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जो लाइन हमने बनाया है इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी इधर एक हो जाएगा और इधर एक हो जाएगा। और ये तो रेडियस हो गया, तो रेडियस ऑलरेडी गिवन है √10, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं टी। तो ओ टी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको हाइपोटेनियस मिल गया है और बेस मिल गया है। तो यहाँ ओ से टी का डिस्टेंस यानी ओ टी कैलकुलेट हो जाएगा √10² 10, और यहाँ से 1² 1 यानी कि 10 - 1 9, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमें बताना है क्या कि दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा तो ये टोटल ओ से टी तक का डिस्टेंस जो है मेरा कैलकुलेट हुआ है 3, और इधर का डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है, इधर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है √2। तो ये टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ एस नाम दे देते हैं, तो ओ टी माइनस ओ एस, यानी कि ये 3 - √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है मेरा अगर ये वाला कॉर्ड इस साइड में होता, इधर हो जाता, तब तो मेरा डिस्टेंस हो जाता, इधर हो जाता मेरा कितना, ये 3 हो जाता, और ये हो जाता, ये तो √2 निकला है, तब तो 3 + √2 हो जाएगा। तो या तो 3 - 2 या तो 3 + 2। अगर इस साइड हमने बनाया तो 3 - 2, इस साइड अगर हम बनाते तो 3 + √2। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 3 - √2, यानी कि दोनों कॉर्ड सेंटर के सेम। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और ऑरिजिन से करीब का है, और लाइन जो है 3 2 से पास कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है और सर्कल को टच भी करता है। तो बताना है कि सर्कल का 5 5 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कि आपका ये सर्कल है जो ऑरिजिन के करीब का है, और 3 2 से पास करने वाला लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है,
तो यहाँ 3 2 इस पॉइंट को हमने माना, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल भी है और सर्कल को टच भी कर रहा है। ठीक है, ये 3 2 से पास करने वाला लाइन सर्कल को टच भी कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल भी है। फिर हमें बताना है कि 5 से सर्कल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर्कल का हमें सेंटर निकालना होगा। रेडियस तो मेरा गिवन है, और सेंटर के लिए ज़रा देखिएगा। अच्छा, सर्कल को हम इस साइड भी बना सकते थे, लेकिन हमारा ऑरिजिन के करीब का चाहिए था, तो इसलिए हमने सर्कल को इस साइड बनाया। ठीक है, और रेडियस मेरा 1 यूनिट है। रेडियस ये 1 यूनिट है, 1, इधर भी 1। अब हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या होगा। तो भाई ये 3 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, ये हाइट 2 हो गया। हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए सी का। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, 1 यूनिट यहाँ पे लेफ्ट चला जाएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 - 1 2। और ये हाइट जो है पूरा 2 यूनिट है, तो हमें सी का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो 1 यूनिट नीचे आ जाइए, यानी कि यहाँ तक 2 हुआ, तो 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, तो ये 2 1 हो जाएगा, यानी सेंटर मेरा कैलकुलेट हो गया। सेंटर हो गया आपका 2 1। और आपको बताना है 5 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए भाई, किसी पॉइंट का सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, थ्योरी में ये सब बात पढ़े होंगे, कि सेंटर के बीच का, सेंटर से जो है ना पॉइंट का डिस्टेंस निकाल देते हैं, अब फिर उसमें से रेडियस को माइनस कर देते हैं। तो सेंटर से पॉइंट के आप बीच का डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे सर्कल है, ये पॉइंट है, तो ये सेंटर है, ये पॉइंट है, तो आपको जो है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर इसमें से ये जो रेडियस है ये माइनस करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 2 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 हो गया। अब 5 4 4 16 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5, और रेडियस मेरा 1 है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर ये हो जाएगा, ये 5 और रेडियस 1 माइनस कर लीजिए, यानी 4, ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी और ए एफ जी दो स्क्वायर है, जिसका साइड जो है 4 और 2 यूनिट है, और ए बी पर एक पॉइंट है ई, और ए सी डायगोनल पे पॉइंट एफ है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, पास करता है एफ से, बी सी और सी डी को टच करता है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम चलिए फिगर बना लेते हैं। स्क्वायर 4 यूनिट का है, तो हम स्क्वायर इस तरह से बनाते हैं कि एक वर्टेक्स ले लेते हैं ऑरिजिन पे, और एक साइड जो है एक्स एक्सिस पे जूम कर लीजिए, यानी 4 यूनिट साइड का पहले ये बना लीजिए स्क्वायर। तो ये 4 यूनिट साइड का है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 4। नाम है ए बी सी डी, चलिए यहाँ ए दे दिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। फिर कह रहा है कि ई जो है ए बी पर है, मतलब दूसरा जो एक स्क्वायर है ए एफ जी, जिसका ई ए बी पर है। अच्छा, ए बी पर मेरा ई है, यानी यहाँ हमने मान लिया ई। ठीक है, और फिर इसके बाद से दिया है कि एफ जो है ए सी डायगोनल पर है, ये ए सी डायगोनल हो गया, और इस पे जो है मेरा एफ है, और इसका लेंथ जो है 2 यूनिट का है। तो भाई ये 2 यूनिट का है, तो क्लियर एफ
जी जो होगा यहाँ पे होगा, जी इधर होगा, तभी पॉसिबल है। और इसका लेंथ 2 यूनिट का है, ये 2 यूनिट का है। ठीक है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन कि एक फिर जो है इसमें से एक सर्कल जा रहा है जो एफ से होके जा रहा है और बी सी और सी डी को टच भी कर रहा है। तो एक सर्कल हम बनाते हैं जो इसको इन दोनों साइड को टच करके जा रहा है और एफ से होके जा रहा है, और इसका रेडियस मेरा दिया हुआ है। रेडियस जो होगा, इस पॉइंट को हमने ले लिया पी, रेडियस आर दिया हुआ है। तो बताना है कि आर का रिलेशन कौन सा इसमें सही है। फिर ये रेडियस आर हो गया। अच्छा, एफ का कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 2, ये एफ का कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, ये आर यूनिट का है तो भाई इधर भी आर होगा और इधर भी आर होगा, ये आर ये आर। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 यूनिट, तो आर यूनिट लेफ्ट आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 - आर। और हाइट भी, चूंकि यहाँ तक जो है हाइट जो है इसका 4 यूनिट है, तो आर यूनिट नीचे आएगा तो ये 4 - आर। यानी कि इसका सेंटर जो होगा वो 4 - आर 4 - आर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एफ पॉइंट भी हमने यहाँ से, एफ पॉइंट मेरा मिल गया है 2 2, तो ये पी एफ जो है, पी एफ इक्वल टू हो जाएगा आर। तो पी से एफ का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, पी एफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट लिखना नहीं पड़ेगा। तो 4 - r - 2 द होल स्क्वायर, 4 - r - 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 - r द होल स्क्वायर, ये 2 - r द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी 4 - 4r प्लस आर स्क्वायर, 4 - 4r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर -8r प्लस 8 बराबर 0। देख लीजिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है एक C1 सर्कल दिया है, एक C2 सर्कल है जिसका सेंटर और रेडियस दिया है, और कॉमन कॉर्ड जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है P पॉइंट पे, और P से C1 के सेंटर के डिस्टेंस का स्क्वायर बताना है क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, कॉमन कॉर्ड जो होता है, कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस होता है, और रेडिकल एक्सिस आपको रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालने का तरीका होता है कि एक सर्कल से दूसरा सर्कल को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, एस माइनस एस टेस इक्वल टू 0। तो भाई पहला सर्कल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y प्लस 1, और दूसरा सर्कल हो जाएगा x+1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रेडियस 2 स्क्वायर 4, लेफ्ट साइड लाएंगे -4 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया -4x -2y, ये 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। आप -2 कॉमन ले लीजिए तो ये 2x प्लस वाई
-2 = 0। ठीक है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकल गया। अब कह रहा है कि ये कॉमन कॉर्ड वाई एक्सिस को कट करता है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स 0 रखेंगे तो वाई 2 हो जाएगा। हमें बताना है क्या कि इसका डिस्टेंस जो है C1 सर्कल के सेंटर से क्या होगा। तो C1 सर्कल का सेंटर जो होगा आपका, वहाँ से कैलकुलेट करें -2x -2y, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1² + 1², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर की बात करें √2 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सर्कल है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में है, जो साइड जिसका 12 है, और एरिया और पेरीमीटर एक स्क्वायर का जो सर्कल के अंदर में है। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ 12 यूनिट है, और उस सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर है जिसका एरिया और पेरीमीटर m और n दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करना है m + n²। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में आपको एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में स्क्वायर है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर में मेरा सर्कल है, ये सर्कल हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ दिया हुआ है 12 है। तो हम पहले सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, एक रिलेशन होता है कि इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो इन सर्कल का रेडियस ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी कि जिसको एस लिख देते हैं यहाँ। यानी एस = हुआ तीनों साइड के लेंथ का सम और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एरिया पहले कैलकुलेट कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 इंटू 12 डिवाइड बाई, और पेरीमीटर का हाफ, यानी कि ये 36/2, ये हो जाएगा 18। 4 3 जा 12 हो गया, और यहाँ से 6 2 जा 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 3 3 कट गया, यानी 2√3। ये रेडियस मेरा कैलकुलेट हो गया 2√3। सर्कल का रेडियस मेरा कैलकुलेट हो गया 2√3। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि इसके अंदर में एक स्क्वायर है। तो भाई इसके अंदर में एक स्क्वायर है, तो चलिए मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर इसमें इंस्क्राइब्ड है। तो यहाँ से स्क्वायर का जो है ये डायगोनल जो होगा वो सर्कल के सेंटर से होके जाएगा। तो रेडियस 2√3 हो गया, तो इसका डायगोनल हो गया 4√3। ठीक है, डायगोनल का लेंथ हो गया आपका 4√3। अब हमें कैलकुलेट करना है कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और एरिया कैलकुलेट करना है। तो डायगोनल का लेंथ हो गया, मान लेते हैं इसका साइड x है। तो भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, x² + x² = 4√3 का स्क्वायर। ये फाइनली 2x² हो जाएगा हाँ ये 48, यानी कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स में। x = हो जाएगा 2√6। ये x कैलकुलेट हो गया, यानी साइड का लेंथ स्क्वायर का कैलकुलेट हो गया। तो इसका एरिया हो जाएगा x², साइड का स्क्वायर, यानी 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। फिर अब हमें और क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा, पेरीमीटर आपका 4 इंटू साइड यानी 4x।
तो 4 × 2√6, ये 8√6। अब इसने ऑलरेडी जो एरिया है उसको m दिया है, तो एरिया को m लिख लीजिए, और ये मेरा n है, और हमें कैलकुलेट करना है m + n²। तो m हो गया 24, अब प्लस n² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 × 6, ये हो गया 24, ये 36 और 2 38, यानी ये मेरा हो जाएगा 8 और 0 314, यानी 408 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सी सर्कल है जिसका एरिया मिनिमम है और टच करता है एक पैराबोला को और इस लाइन को, तो बताना है कि सर्कल किस पॉइंट पे लाई करेगा। तो भाई सर्कल का अगर इक्वेशन निकल जाएगा तो इक्वेशन से हम देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ आपको पैराबोला का ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो लाइन जिसको टच कर, यहाँ से क्या होगा कि आप ओपन करेंगे इसको तो x> 0 लेंगे तो y = √3x हो जाएगा, और x <0 लेंगे तो y = हो जाएगा -√3x। ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइन जो है आपका ऑरिजिन से पास करेगा और स्लोप √3 और एक का -√3 होगा। ठीक है, चलिए फिगर हम पहले इसका बना लेते हैं। y = 6 - x², तो देखिए y = -x² का ग्राफ ऐसा होगा, यानी डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब इसमें 6 ऐड किया गया है तो ये पैराबोला 6 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी ये ग्राफ हो जाएगा 6 - x² का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 6। अब जो है दो लाइन है, दो लाइन, एक y = √3x, एक -√3x, यानी कि y ऑरिजिन से पास करेगा, यानी ये दोनों लाइन ऐसा हो जाएगा, ये y = √3x हो जाएगा, यानी इसका x के साथ जो इसका जो स्लोप हो जाएगा √3 है, यानी कि इंक्लिनेशन जो होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला -√3x ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ये लाइन। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन x के साथ हो जाएगा 120 डिग्री। अब मेरा सर्कल है जो पैराबोला को भी टच करता है और इन दोनों लाइन को भी टच करता है, तो ये वो सर्कल हो गया जो दोनों लाइन को भी टच किया और पैराबोला को भी टच कर रहा है, ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब हमें सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना y एक्सिस पे ये कम्प्लीटली जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये तो दिख रहा है ये √3x है तो y एक्सिस पे सिमेट्रिक हो जाएगा, ये पैराबोला भी सिमेट्रिक है, तो ये लाइन और कर्व को टच करने वाला जो सर्कल है ना ये भी जो है सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि आपका जो सेंटर होगा वो y एक्सिस पे आएगा। तो मान लेते हैं इसका रेडियस r, तो इसका सेंटर हो जाएगा, ये बताओ जी यहाँ से यहाँ तक 6 है तो r यूनिट नीचे हो गया, यानी सेंटर हो जाएगा x तो 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 - r। ठीक है, और इस लाइन का हमारा इक्वेशन है y = √3x, यानी √3x - y = 0। और यहाँ से हम सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं जो रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर से लाइन का डिस्टेंस को आप r के इक्वल कीजिए तो इस रिलेशन से आपको r कैलकुलेट हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन वाले तरीका से यहाँ x की जगह भरेंगे 0, √3 × 0 माइनस y की जगह 6 - r,
डिवाइड बाई एक्स कोफिशिएंट यानी रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, और ये इक्वल हो गया रेडियस के। सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, माइनस हटा दीजिए, या r-6 डायरेक्ट मॉड में लिखिए। यहाँ से 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 2r हो जाएगा, और मॉड को ओपन करेंगे तो r-6 इक्वल टू प्लस माइनस 2r, r-6 इक्वल टू 2r लेंगे तो यहाँ से r इक्वल टू -6 होगा, और फिर यहाँ से r-6 इक्वल टू -2r लेंगे तो 3r इक्वल टू 6 होगा, और r इक्वल टू हो जाएगा 2। तो r का ये दो वैल्यू हुआ, तो यहाँ रेडियस तो भाई रेडियस निगेटिव होगा नहीं, यानी कि पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा 6 यूनिट। तो बट हमको बताना है कि मिनिमम एरिया वाला, तो वो लेना होगा जिसका रेडियस कम है, यानी यहाँ पे r इक्वल टू 6 हुआ, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कौन सा, 2 यूनिट वाला, क्योंकि रेडियस निगेटिव कंसीडर होता भी नहीं है इसे। तो ये 2 यूनिट जो है रेडियस है, इसका हमको मिनिमम एरिया वाला चाहिए, तो ये रेडियस कंसीडर होगा। अब देखिए सेंटर क्या हो गया, यहाँ कर लेते हैं। सेंटर जो हो जाएगा, x तो 0 हो गया, और 6 माइनस 2 4 हो गया, 0 4, और रेडियस तो 2 है, यानी कि आपको सर्कल जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y-4 द होल स्क्वायर, और 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, तो देख लीजिए कौन सा पॉइंट लाई करेगा। ये 1 और 2, तो 1 भरेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। 1 भरेंगे ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 करेंगे तो ये 2 स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये तो 8 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 4 चेक कर लीजिए, 2 4 हम भरेंगे, x के जगह 2 भरेंगे तो 4, और 4 भरेंगे तो 4 माइनस 4 0, 0 स्क्वायर 0 इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन जो है आपका चौथा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई किया। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक C1 सर्कल है और एक C2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है 6 पॉइंट पे, और ये 6 पॉइंट सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा 4 × R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो पहले भाई दो सर्कल में पहला जो सर्कल है उसमें सेंटर अल्फा बीटा है जो हमें नहीं मालूम है, उसका रेडियस R1 भी नहीं मालूम है। दूसरा सर्कल है उसका रेडियस केवल फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ों को अगर फाइंड कर लेते हैं और फिर यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्ट मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो आ, ये दिया है कि भाई दो सर्कल एक दूसरे को, ये तो क्लियर कर रहा है कि ये एक्सटर्नली टच करता है। चलिए भाई ये टच इंटरसेक्ट जैसा दिख रहा है, चाहे दूसरा हम फिगर बना लेते हैं, एक्सटर्नली टच करता है। पहला का सेंटर हो जाएगा यहाँ अल्फा बीटा, दूसरा का सेंटर हो जाएगा 8 और 15/2, और सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको 6 जो पॉइंट है ये 2:1 के रेशियो में बांट दिया है। तो यहाँ से आप सेक्शन फार्मूला से अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो ये 2 × 8 प्लस 1 × अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 + 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट ले लीजिए 2 × 15/2 प्लस 1 × बीटा डिवाइड बाई 2 + 1 आई इक्वल टू 6। ये सॉल्व करेंगे यानी कि आपका 16 प्लस अल्फ़ा बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 6, और फिर यहाँ से 15 प्लस बीटा डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 6।
यानी यहाँ से हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो 18 माइनस 16 2 हो जाएगा, और यहाँ से बीटा कैलकुलेट करेंगे तो 18 माइनस 15 3 हो जाएगा। ये मेरा अल्फ़ा बीटा तो कैलकुलेट हो गया कि 2 3 होगा। अब हमें चाहिए R1 R2, ठीक है। तो सेंटर हो गया ये 2 3। चलिए इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो R1 हो जाएगा। तो ये P भी पॉइंट पता है, सेंटर भी पता है। R1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर 9, ये 25 यानी 5 हो गया R1। और R2 कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से 6 माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर ये हो गया 4, और यहाँ से 6 12 माइनस 15 माइनस 3 9/4 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 25/4 यानी 5/2। अब हमें जो कैलकुलेट करना है उसको देखिए, आपको निकालना है ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये 2 प्लस 3 5 हो गया, प्लस 4 रेडियस R1 का स्क्वायर ये हो गया 25 प्लस, और R2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा। यानी ये 5 प्लस 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 25 125, तो ये 130 हो जाएगा। ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है जो पास करता है 2 0 से, सेंटर एच के है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कल है जो पास करता है 2 0 से, उसका सेंटर एच के है, और यहाँ एच के जो है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन के बराबर है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका 1 पे लिमिट निकालते हैं, तो वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट का 1 पे लिमिट एच के बराबर है, और वाई कोऑर्डिनेट का 1 पे लिमिट के बराबर है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही से आप लिख लेंगे। लिमिट सी टेंस टू 1 एक्स सी ये एच के बराबर है, और फिर लिमिट सी टेंस टू 1 वाई सी ये के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कल का सेंटर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। तो पहले आप सेंटर निकाल लीजिए, और सेंटर के लिए आपका इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट पहले हमें निकालना होगा। और यानी दोनों लाइन मेरा है, पहला है 3x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा है 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 5c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन टू वेरिएबल इक्वेशन का अगर थोड़ा ज़्यादा लगे वहाँ पे आप जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लीजिए। पहले एक्स को ढक लेते हैं इसमें 5 को -1 से, यानी कि ये -5, ये -5c स्क्वायर, तो ये +5c स्क्वायर हो जाएगा। फिर y को ढक लेंगे, y को ढकेंगे तो -1 से ये मल्टीप्लाई होगा पहले 2 प्लस सी, यानी -1 माइनस सी, -1 - c, ठीक है। फिर हमारा 3 से -1 -3, तो बीच में प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ 1 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई हुआ तो 15c स्क्वायर -10 - 5c। अब हम डायरेक्ट यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो
एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसको अब इक्वल करेंगे इसके, तो 5 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेते हैं, यानी ऊपर में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे 5 हटा देंगे यहाँ से तो हो जाएगा 3c² माइनस सी माइनस 2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 1 माइनस सी डिवाइड बाई 15c² माइनस 5c माइनस 10। ये एक्स और वाई को यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा निकल गया। अब इसका हमें 1 पे लिमिट निकालना होगा। ठीक है, तो लिमिट c टेंस टू 1 और c² माइनस 1 डिवाइड बाई 3c² माइनस सी माइनस 2। अब इसमें हम 1 भरेंगे तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट होगा। 0/0 अगर इंडिटर्मिनेट होता है तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इंडिटर्मिनेट को हटाने के लिए एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से। ये ऊपर में हो जाएगा 2c और नीचे 6c माइनस 1। अब 1 भरेंगे तो 0/0 मेरा इंडिटर्मिनेट नहीं आएगा, तो डायरेक्ट भर लीजिए अब इसमें c की जगह 1, यानी कि ये 2y हो जाएगा 5। तो ये मेरा हो गया h, यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर हम लिमिट c टेंस टू 1 y कोऑर्डिनेट सेंटर का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका लिमिट निकालना होगा 1 पे, यानी 1 माइनस सी डिवाइड बाई 15c² माइनस 5c माइनस 10। इसमें भी हम 1 भरेंगे तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट होगा। इसमें भी ऊपर नीचे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी एल हॉस्पिटल का यूज करके हम लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये ऊपर में -1 हो गया और नीचे 30c माइनस 5। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट हो गया। और इसमें हम भरेंगे सी के जगह 1, तो -1/25 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि मेरा h के कैलकुलेट हो गया 2/5 और फिर -1/25। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सर्कल का इक्वेशन निकाले बगैर देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ये आया है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आप 25 पहले तो सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो 25 से डिवाइड कीजिएगा, और 25 से डिवाइड कीजिएगा तो इसमें 2g का जो वैल्यू आएगा वो मेरा हो जाएगा -2/25, और 2f का वैल्यू आएगा वो 1/25, यानी कट जाएगा। तो g का वैल्यू जो होगा सेंटर लिखने के लिए आपका यहाँ 2/5 है, यानी सेंटर -g - f होता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो इससे मैच नहीं करेगा, यानी ये ऑप्शन तो गया यहीं पे। दूसरा ऑप्शन के लिए 5 से डिवाइड कीजिएगा, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 2g का वैल्यू हो जाएगा -4/5, और 2f का वैल्यू हो जाएगा 2/5। अच्छा, यहाँ देखिए ये 25 है, सेंटर निकालेंगे -g - f करेंगे तो ये भी आपका मैच नहीं करेगा, यानी ये ऑप्शन भी गया। फिर अगेन यहाँ पे हम करेंगे तो भाई इसमें भी हमारा सेंटर निकालेंगे -g - f के हेल्प से निकालेंगे, तो सेंटर इससे मैच नहीं करेगा। तो क्लियर है, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका आप जो है सेंटर निकालें 25 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 2g इक्वल टू हो जाएगा ये मेरा -20/25, और 2f हो जाएगा 2/25, यानी g हो गया -10/25। ठीक है, और यहाँ से f हो जाएगा मेरा 1/25। ये और कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी सेंटर -g - f। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा और वो -1/25 हो जाएगा, यानी कि आपका चौथा जो ऑप्शन है उससे सेंटर ये निकल रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप सेंटर ही हम देख करके ये आंसर को क्लियर कर लिए। ठीक है।